नमस्कार साथियों, एस कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और बेटा आशा करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही होगी। बेटा इसी क्रम को मद्देनजर रखते हुए कर्मयोगी बैच में ये क्लास 2 है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सीरीज में जो नंबर सीरीज का पार्ट होता है वो आपको कराया था। ये बेटा आपकी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में मैं लेटर सीरीज लेकर आया हूं और लेटर सीरीज में रेलवे में या वो एनटीपीसी हो या फिर डी ग्रुप हो या वो एएलपी हो या आरआरबी का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको करने की मैं बेहतरीन तकनीक बताऊंगा, आपको बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिसको आप अपनाकर बहुत आसानी से एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। और बेटा शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो क्लास में मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर आपके सामने रखे हैं। आपके सामने एक पेज आया है, पेज में कई सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आगे भी कई सारी स्लाइड हैं जिनमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बेटा इसमें मैं एक एक करके क्वेश्चन आपको यहां पर सॉल्व करता हूं और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज मैं लाया हूं और इसमें सभी को करने का मैं बेहतरीन तरीका बताऊंगा और जो बेस्ट से बेस्ट अप्रोच हो सकती है क्वेश्चंस को करने की वो मैं आपको बताऊंगा। और बेटा मैं इसमें बात करूं तो इससे पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर करा दिया है। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है उसमें जो हमने अल्फाबेट याद करे थे वो आज इस चैप्टर में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि इस चैप्टर को करने का तरीका जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से कुछ कुछ सिमिलर है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आरआरबी जेई 17 दिसंबर 2024 का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है पीकेआई 23, फिर उसके बाद लिखा है एमएचएफ 31। इस प्रकार से पूरी सीरीज हुई। मैं सीरीज को एक बार लिख लेता हूं। क्या है? पीकेआई 23, एमएचएफ 31, जेईसी 47, जीबीजेड 79, डीवाई। एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा इसको स्लाइड को ही हम साइड में कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। तो अब इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है DYW14। तो बेटा शुरुआत करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें लेटर को ब्रेक करते हैं। अगर हम लेटर को ब्रेक करें फिर इसमें देखो दो सीरीज है, इसमें एक लेटर की भी है और एक नंबर की भी है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले लेटर वाली सीरीज को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर लेटर वाली सीरीज को बात करूं तो ये पी है जो कि 16 नंबर पे आता है और एम जो है वो 13 नंबर पे आता है, जे जो है बेटा 10 नंबर पे आता है, जी जो है 7 नंबर पे आता है और डी हमारा किस पे आता है? 4 पे आता है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो बेटा 16 से 13 गया है तो मतलब 3 कम किया है, और 13 से जे पे गया है फिर 3 कम किया है, जे से जी पे गया है फिर 3 कम किया है, जी से डी पे आया फिर 3 कम किया, अर्थात डी से किस पे आएगा? ए पे आएगा, क्योंकि डी से अगर हम 3 कम करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। ए आएगा मतलब एक तो हमने ये ब्रेक कर लिया। इस प्रकार से जा रहा है ये आगे की तरफ। अगर दूसरे नंबर की बात करूं तो ये किस पे? 11 पर है। ये किस पे आता है बेटा? एच किस पे आता है? 8 पे आता है। ई किस पे आता है? 5 पे आता है। बी किस पे आता है बेटा? 2 पे आता है। और वाई किस पे आता है? वाई आता है 25। तो अगर मैं देखूं, देखो 11 से मैंने 3 कम किया तो क्या पहुंचा मैं? 8 पे पहुंचा। 8 से मैंने 3 कम किया तो कहां पहुंचा? 5 पे पहुंचा। 5 से 3 कम किया तो 2 पर पहुंचा, और 2 से जब मैंने 3 कम किया मतलब देखो ए से लेके जेड तक, तो 2 से अगर मैं इधर पीछे 3 कम करूंगा तो बी है, तो बी से 3 कम किया 1 आया, 1 से फिर हम 3 कम करेंगे तो जेड आएगा, फिर से 1 कम कम करेंगे तो क्या आएगा? वाई आएगा। तो अगर बी से मैं 3 कम करूंगा तो किस पे पहुंचूंगा? वाई पे पहुंचूंगा। और अगर y से 3 कम कर दूं तो 25 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 22, और 22 क्या आता है? b आता है। तो इसके बाद क्या आएगा? a के बाद b आएगा। क्या आएगा? a के बाद b आएगा। अब बेटा आगे देखते हैं। तो i जो है वो आता है 9 पर। i किस पे आता है? 9 पर आता है। और 9 से f पे गया हूं तो किस पे आता है? ये 6। i तो 9 पर आता है और f किस पे आता है? 6 पे आता है। c आता है बेटा 3 पर, z आता है बेटा 26 पर, और d किस पे आता है? w किस पे आता है? 23 पर। फिर इसने क्या किया? फिर भी 3 कम करे। तो ये क्या किया है इसने? P से M पर गया 3 कम करे, M से J पर गया 3 कम करे, J से G पर गया 3 कम करे, G से D पर गया 3 कम करे, और D से 3 कम करेगा तो A आएगा। फिर देखा कि K से 3 कम किया तो H पर गया, H से 3 कम किया तो E पर गया, E से 3 कम किया तो B पर गया, और B से 3 कम किया तो Y पर गया, और Y से जब 3 कम करेगा तो बेटा किस पे आएगा? V पे आएगा। अब देखो इसको देखें तो देखो यहां से I से 3 कम किया इसने, F पर आया, F से 3 कम किया बेटा E पर, C पर आया, और C से 3 कम किया जेड पर आया, जेड से 3 कम किया तो
डब्ल्यू पर आया, और डब्ल्यू से जब 3 कम करेगा तो किस पे आएगा, टी पे आएगा। डब्ल्यू किस पे आता है, डब्ल्यू आपका 23 पे आता है, जब हम 3 कम करेंगे तो 20 आएगा, और 20 का क्या अल्फाबेट होता है, 20 का होता है आपका टी। तो देखो अल्फाबेट के हिसाब से तो बनेगा ए बी टी। अब आती है नंबर की बात, तो देखो नंबर में किस प्रकार से बनेगा मैं आपको बताता हूं। देखो नंबर में सबसे पहले उसने जो नंबर दिया है वो नंबर दिया है 23, फिर उसने दिया है 31, फिर उसने दिया है 47, फिर दिया है 79, फिर दिया है 133। तो अब बेटा सीरीज का एक क्वेश्चन है, तो या तो दो तरीके इसमें है, या तो आप इनको अंतर को छांट लो, या फिर इसमें देखो कुछ सीक्वेंस बनना है। तो अगर मैं अंतर की बात करूं तो अंतर देखो यहां से 7 और एक 8 का अंतर, यहां से अंतर देखा जाए तो यहां से कितने का अंतर है, यहां से 16 का अंतर है। यहां से अगर अंतर की बात करूं तो 32 का अंतर है, और यहां से अगर मैं अंतर की बात करूं तो बेटा कितने का है, 64 का अंतर है। अर्थात 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, और 64 का 2 गुना 128। अर्थात इस वाले नंबर में और आगे वाले नंबर में 128 का अंतर होगा। तो 143 प्लस 128 अगर हम कर दें तो 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 6 और वो 4 और 2 6 और 1 7, 1 और 1 2, तो कितना आएगा 271। तो आंसर होगा ए बी टी 271। आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखकर नहीं करना है, मैं आपको अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपको तरीका बता रहा हूं कि आप धीरे धीरे कैसे शुरुआत कर सकते हो। एग्जाम में तो आपको स्क्रीन पर तुरंत बस पेन से देखना है, यहां 2 ज्यादा 3 ज्यादा 2 ज्यादा 3 ज्यादा और इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। पर आप शुरुआत कर रहे हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। जब धीरे धीरे किसी चीज को करोगे तो आप निरंतर प्रयास में करते रहोगे और निश्चित ही एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो बेटा इसका आंसर होगा ए बी टी 271, ऑप्शन 4 इसका आंसर है, ए बी टी 271। बेटा दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, आओ दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को देखूं, दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। अब आप कह रहे हो सर पेपर तो हम डी ग्रुप का देंगे, आप क्वेश्चन करा रहे हो आरआरबी जेई के, ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो बेटा। सारे रेलवे के एग्जाम के प्रीवियस ईयर करने हैं आपको, तब जाके आप अपना अच्छा पेपर कर पाओगे। बेटा इसमें भी डबल सीरीज दी हुई है, एक तो आपको अल्फाबेट दे रखे हैं और एक आपको दे रखी है क्या, नंबर दे रखे हैं। तो पहले हम अल्फाबेट को लिख लेते हैं। तो अल्फाबेट उसमें दे रखा है देखो एन टी जेड 14, कॉमा के क्यू डब्ल्यू 23, कॉमा एच एन टी 32, कॉमा ई के क्यू 41, कॉमा बी एच एन 50। ये दे रखा है आपको, हमसे आगे वाला पूछ रहा है, यहां पे आगे वाला आंसर क्या होगा। तो बेटा एन है, एन से अगर मैं के पर जाऊं तो एन से के पर जाने में मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एन से के पर जाएंगे तो एन तो आता है भैया 14 पर और के आता है भाई 11 पर, तो 3 हमें कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा। फिर अगर मैं के से एच पे जाऊं तो फिर से 3 कम किया, एच से अगर मैं ई पर गया तो फिर 3 कम किया, ई से अगर मैं बी पर गया तो फिर 3 कम किया, तो बी से आने वाला अक्षर मैं किस पे जाऊंगा, 3 कम करेगा। तो अगर मैं बी से किस पे जाऊंगा, वाई पे जाऊंगा तो 3 कम करेगा। तो पहला वाला जो सीरीज का जो अल्फाबेट है वो हमारा वाई आएगा। टी से बेटा 3 कम किया, क्यू पर आया, क्यू से 3 कम किया, एन पर आया, एन से 3 कम किया तो के पर आया, और के से 3 कम किया तो एच पर आया, और जब एच से 3 कम करेगा तो बेटा ई आएगा। क्या आएगा, ई आएगा। अगर हम एच से 3 अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो क्या आएगा बेटा, ई आएगा। अब फिर देखते हैं, जेड से हमने 3 कम किया तो डब्ल्यू आया, डब्ल्यू से 3 कम किया तो बेटा टी आया, टी से 3 कम किया तो क्यू आया, और क्यू से जब 3 कम किया तो एन आया, और जब हम एन से 3 कम करेंगे तो के आएगा। तो बेटा अल्फाबेट के हिसाब से तो बनेगी वाई ई और के, क्या बनेगी, वाई ई के। अब नंबर को देखते हैं, नंबर में भी कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है। तो 14 से दिया हुआ है 23, तो बेटा जब 14 से 23 पे जाएंगे तो इसमें 9 हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे। और फिर बेटा 23 से 32 पे जाएंगे तो भी हम 9 जोड़ेंगे, ठीक है चलो। 32 से 41 पे गए तो भी हमने 9 जोड़ा, 41 से 50 पे गए तो भी हमने 9 जोड़ा, और 50 से आगे भी 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 59 आएगा, 59। तो आंसर बनेगा इसका वाई ई के 59, वाई ई के 59, वाई ई के 59, ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 4 हो जाएगा आरआरबी जेई 17 दिसंबर 2024, जो लेटेस्ट अभी पिछली साल जो दिसंबर में एग्जाम हुआ उसकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और लेटर सीरीज में मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अच्छे एग्जाम के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपको अपने पेपर को आसानी से करने में बहुत सुविधा होगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सिर्फ सीरीज दी हुई है, नंबर नहीं दिए हैं। तो देखो मैं आपको एक बार लिख देता हूं, इसमें लिखा हुआ है GNK, IPM, KRO, MPQ, क्वेश्चन मार्क। हमसे आगे वाला पूछना चाहता है आगे वाला क्या आएगा। तो बेटा जी से अगर मैं आई पर जाऊं तो 2 जोड़ूंगा, सही है सर। अगर मैं आई से के पर जाऊं तो भी 2 जोड़ूंगा, क्योंकि आई के बाद क्या आता है, जे आता है, और जे के बाद क्या आता है, के आता है। फिर के से बेटा एम पे गए, फिर भी हमने 2 प्लस किया, तो एम से 2 प्लस जब हम करेंगे तो एम के बाद एन आएगा, पर उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा। तो आंसर में पहला तो ओ आएगा। फिर यहां देखें तो एन है, एन से बेटा पी पर जाएंगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एन किस पे आता है, 14 पर, और पी किस पे आता है, 16 पर। फिर यहां से 2 जोड़ेंगे, 16 और 2 18, ठीक है, आर पर पहुंच गए। 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 पे क्या आता है, वी आता है। 22 पे कौन सा लेटर आता है, वी आता है। के से बेटा फिर 2 जोड़ा तो एम पे गए, एम से 2 जोड़ा तो ओ पर गए, ओ से 2 जोड़ा तो क्यू पर गए, और क्यू से 2 जोड़ेंगे तो 17 और 2 19, 19 पे क्या आता है, एस आता है। तो अंतर बनेगा OBS। क्या बनेगा, OBS बनेगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, OBS। बेटा बस आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, साथ में जुड़े रहिए। आपके हर एग्जाम की तैयारी कराने का एस कंपटीशन क्लासेस ने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जिम्मा उठाया है। बस आपके साथ लगे रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी तैयारी करवाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक बार थोड़ा सा बेटा इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है, आरआरबी जेई 16 दिसंबर 2024 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये, और इसमें दिया हुआ है QTW डबल थी, तो बेटा इसी में कराता हूं डायरेक्ट। QTW, तो Q से बेटा मैं अगर M पर जाऊं तो Q किस पे आता है, 17 पर, और M किस पे आता है, 13 पर। तो मैं कितना कम करना पड़ेगा, 17 से 13 पे जाएंगे तो 4 कम किया। फिर बेटा M से मैं I पे गया, तो M से जब मैं I पे जाऊंगा, देखो M से अगर I पे जाऊंगा तो भी 4 कम करूंगा, I से अगर E पे जाऊंगा तो भी बेटा 4 कम करना पड़ेगा, और E से A पे गया तो भी 4 मुझे कम करना पड़ेगा। तो जब मैं A से आगे 4 कम करूंगा, तो भैया A से जब आगे मैं 4 कम करूंगा तो पहला मेरा आएगा W। पहला क्या आएगा, पहला W आएगा। अब बेटा देखो T से देखते हैं, T किस पे, 20 पे, 20 से हम P पे अगर जाएंगे तो 4 कम करना पड़ेगा। P से L पे गए, फिर से 4 कम किया। L से बेटा H पे गए, फिर से 4 कम किया। H से बेटा D पर गए, फिर से 4 कम किया, और D से जब हम 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, W आएगा। कितना आएगा, W आएगा। D से अगर हम 4 कम करेंगे तो W आएगा। अगर बेटा इसको देखते हैं आखिरी वाले को, W से S पर गया है, 3 कम किया है, वो सॉरी 4 कम किया है। S से O पर गया, फिर 4 कम किया, O से K पर गया, फिर 4 कम किया, और K से G पर गया, फिर 4 कम किया, और जब G से हम 4 कम करेंगे तो बेटा आएगा C। तो क्या बनेगा, WZC। अब नंबर की बात है तो नंबर को देख लेते हैं। 13 से 19 पे गया है, मतलब 6 जोड़ा है। 19 से 25 पे गया, फिर से 6 जोड़ा। 25 से 31 पे गया, फिर से 6 जोड़ा, और 31 से 37 पे गया, फिर से 6 जोड़ा, और अगर 37 में मैं 6 जोड़ देता हूं तो क्या आता है, 43 आता है। कितना आता है, 43 आता है। तो WZC 43, WZC 43 ऑप्शन 4 दे रखा है, WZC 43। मैं एक बार रफ कर देता हूं, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेना। WZC 43 इसका राइट आंसर है। क्या आंसर है राइट, WZC 43। क्वेश्चन 4 कर लिए हैं, सब बेहतरीन एग्जाम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, आरआरबी के सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, CYU, XTP, SOK, NJF हमसे आगे का पूछना चाहता है। तो C से अगर मैं X पर गया, तो C से किस पर गया, X पर गया, तो C बेटा आता है 3 पर, और X आता है किस पे, 24 पर। तो जब पीछे में जाऊंगा तो मुझे 5 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 5। और X से अगर मैं S पे आऊंगा तो भी 5 कम करना पड़ेगा।
एस से अगर एन पे आऊंगा तो भी 5 करना कम करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये 14 पे आता है, ये किस पे आता है 19 पे। और अगर मैं 14 से 5 कम करूंगा तो 14 से 5 कम करने पे मेरे को आएगा क्या बेटा, आई आएगा। आई का मतलब 9 आएगा, तो हमें तो लेटर में लिखने हैं तो आई आएगा। वाई से अगर टी पे गए तो 5 कम किया, टी से ओ पर गए तो 5 कम किया, ओ से जे पर गए तो 5 कम किया, और फिर जे से अगर 5 कम करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। तो आई ई क्या बना, आई ई। तो देखो पहली बात आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, पर देखो आई ए जो क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन सिर्फ एक बचा आई ई। आई ई और एफ है, अगर एफ से भी 5 कम करेंगे तो ए आएगा। तो ऑप्शन सी इसमें ऑप्शन जो 3 है बिल्कुल राइट है, आई ई ए इसका राइट आंसर है। राइट आंसर इसका बेटा है आई ई ए, आई ई ए इसका राइट आंसर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपके सामने चल रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 26 दिसंबर 2024 को लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है जी जेई कॉमा आई एल जी कॉमा के एन आई कॉमा एम पी के और क्वेश्चन मार्क। तो बेटा जी से अगर आई पे गए तो 2 जोड़ा, आई से के पर गए फिर से 2 जोड़ा, के से बेटा एम पर गए फिर से 2 जोड़ा, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तभी तो यहां पहुंच रहा है, 2 जोड़ा। और एम से अगर 2 जोड़ूंगा तो ओ आएगा, एम से अगर 2 जोड़ूंगा तो ओ आएगा बेटा। फिर जे से एल पे अगर गया तो जे किस पे आता है 10 पे, एल किस पे आता है 12 पे, तो फिर से 2 जोड़ा। एल से एन पर गया फिर से 2 जोड़ा, एन से पी पर गया फिर से 2 जोड़ा, और पी में जब मैं 2 जोड़ दूंगा तो पी किस पे आता है 16 पर, और 2 जोड़ के क्या हुआ 18 अर्थात आर आएगा। तो आर ओ बनेगा पहला, तो क्या बनेगा आर ओ। बेटा ये ऑप्शन गलत, आर एम आर सॉरी ओ आर बनना है हमारा, तो आर ओ ये वाला गलत, आर एम ये वाला गलत। ऑप्शन 1 बच रहा है, सिर्फ बिना देखे लगा दो, समय मत गवाइए और बिना देखे आप आंसर लगा दीजिएगा, आपका आंसर 101% सही होगा। आपका आंसर कैसा होगा 101% सही है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है एम ओ के, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, इसी में सोल्व करा देते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एम ओ के। तो एम से अगर एन पे जाएंगे तो बेटा एम तो आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, अर्थात 1 जोड़ा। फिर एन से अगर आगे पे गए फिर से 1 जोड़ा 15 पे आने के लिए, 15 से 1 16 पे गए, सही बात है, और 16 से जब जाएंगे तो 17 आएगा, अर्थात क्या आएगा पहला तो आंसर क्यू आएगा। फिर बेटा ओ से पी पर गए तो ओ किस पे है 15 पर, पी किस पे है 16 पर, तो 1 जोड़ा, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, मतलब क्या आएगा क्यू एस आएगा। तो पहले देखो ये आंसर गलत, तो क्यू एस आना है, एस क्यू आ रहा है, ये भी गलत, क्यू एस ये सही है, क्योंकि ये तो है नहीं बिल्कुल भी। तो बिना देखे आप कर सकते हो, आपको आगे सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप ऑप्शन पे जाइए, आप 1 2 निकालिए, ऑप्शन पे देखिए मैच कर रहा है तुरंत कर दीजिए, 2 ऑप्शन अगर मिल रहे हैं तो फिर आप तीसरे पे जाइए, पर आपका समय बचेगा तो आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए वो अच्छा होगा आपके लिए। तो समय बचाइए पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने रखता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है आई एम एच एल पी के ओ एस एन आर वी क्यू। तो बेटा आई से अगर मैं एल पे जाऊं तो आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पर, तो जब मैं आगे जाऊंगा तो आई में 3 जोड़ूंगा तो एल पे पहुंचूंगा, फिर एल में 3 जोड़ूंगा तो ओ पर पहुंचूंगा, ओ में 3 जोड़ूंगा तो आर पे पहुंचूंगा। जब आर में हम 3 जोड़ेंगे तो बेटा 18 और 3 कितना होता है, 18 और 3 होता है बेटा आपका 21, तो 21 के हिसाब से बेटा आएगा पहले यू। फिर एम में अगर मैं 3 जोड़ूं तो पी पे आएगा, पी पे 3 जोड़ेंगे तो एस पे आएगा, एस में 3 जोड़ेंगे तो वी पे आएगा, वी आता है 22 पर, और 22 में जब 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है 25 आता है, तो यू वाई आएगा। तो यू वाई देखो कहां है, वाई यू वाई टी यू टी यू वाई, सिर्फ एक ऑप्शन में लगा दो फटाफट, समय वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा ऑप्शन जो है दूसरे वाले पेज पर दिए हैं, पर हम इसी से सॉल्व कर लेंगे। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम है, 19 दिसंबर 2024 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है ओ आर एन क्यू टी पी एस वी आर यू एक्स टी। तो ओ से जब मैं बेटा क्यू पे जाऊंगा तो ओ से क्यू पे जाने के लिए मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो Q पर पहुंच गया, और Q से जब 2 जोड़ा, क्योंकि Q आता है बेटा 17 पर और S आता है बेटा 19 पर, तो Q से 2 जोड़ा तो S पे पहुंच गए, S में 2 जोड़ा तो 21 पे पहुंच गए, मतलब U पर। और जब 21 में हम 2 जोड़ते हैं तो 21 और 2 23 होते हैं, और 23 किस पे आता है, 23 आता है बेटा आपका W। फिर देखो आगे देखते हैं, तो R में 2 जोड़ा तो T पे आ गए, T में 2 जोड़ा तो V पर आ गए, V में 2 जोड़ा तो X पर आ गए, और X आता है 24 पे, और 24 में जब 2 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, अर्थात क्या आएगा, Z आएगा। फिर बेटा अगर N में हमने 2 जोड़ा तो P पर पहुंच गए, P में जब 2 जोड़ा तो R पर पहुंच गए, R में जब 2 जोड़ा तो T पर पहुंचे, और T में जब 2 जोड़ेंगे तो V आएगा, तो क्या बनेगा, WZV। अभी मैं इसके ऑप्शन आपको दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, तो आंसर इसका है WZV। देखो इसमें नेक्स्ट स्लाइड, जब नेक्स्ट स्लाइड में आए हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बेटा आपको दिख रहा है ऑप्शन क्या था, WZV। क्या था बेटा, देखो इसमें था WZV, तो WZV किसमें आ रहा है, WZV ऑप्शन 4 है, WZV आप आसानी से कर पाओगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में दिया हुआ है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं बेटा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है FREHTD JVCLXB। तो बेटा F आता है 6 पर, और 6 से जब मैं 2 जोड़ू तो 8 में पहुंचता हूं, 8 में 2 जोड़ा 10 पे पहुंच गया, अर्थात किस पे पहुंच गया, J पर। J में जब 2 जोड़ा तो L पे पहुंच गया, L में जब 2 जोड़ेंगे तो L आता है बेटा 12 पे, और 12 और 2 कितने होते हैं, 14। एक ही ऑप्शन में N आ रहा है, लगाइए, आगे बढ़ जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए बिल्कुल भी, समय बहुत कीमती है एग्जाम के लिए, समय मत बर्बाद कीजिए, आगे बढ़ जाइए तुरंत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने दिया हुआ है GJF ILH KNJ MPL। तो बेटा देखो जी किस पे आता है, 7 पे, 7 में 2 जोड़ा तो 9 पर पहुंचे, 9 में 2 जोड़ा तो 11 पर पहुंचे, 11 में 2 जोड़ा तो 13 पे पहुंचे, और 13 में जब 2 जोड़ा तो 13 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। 15 पे क्या आता है, O आता है, सबसे पहले तो O आएगा। फिर आगे देखें, J में 2 जोड़ा तो L आया, L में 2 जोड़ा तो N आया, N में 2 जोड़ा तो P आया, और P में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, P 16 पे, और 16 में जब 2 जोड़ा तो कितना आएगा, 18। 18 का अर्थात क्या मतलब है, R मतलब है, तो OR आना चाहिए। तो भैया देखो ON आ रहा है, ये गलत है, RN आ रहा है, ये गलत है, RO आ रहा है, ये गलत है, सिर्फ एक ही बच रहा है OR का, तो ऑप्शन 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा। ALP 29 नवंबर 2024 में जो लेटेस्ट अभी ALP का एग्जाम हुआ है वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, सारा प्रीवियस ईयर कवर कराऊंगा, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, भरोसा रखिए बेटा, अपनी तैयारी को आप हर दिन बेहतर बना रहे हो, कभी भी आप बस प्रयास करते रहिए, निश्चित ही आपको एक दिन सफलता की ओर ले जाएगा वो प्रयास। और जब आपको याद आएगा कि जो हम प्रयास उस समय किया करते थे वो आज हम सफल होकर उसका जो हमारे प्रयास है उसको हम महसूस कर पा रहे हैं कि हमने जो अच्छा प्रयास किया था वो आज हमें सफलता के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया हुआ है NJM PLO RNQ TPS ALP 29 नवंबर 2024 थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है। N 14 पे है, N से 2 ज्यादा जोड़ा 16 पे आया, 16 से 2 ज्यादा जोड़ा 18 पे आया, 18 से 2 ज्यादा 20 पर, और 20 से 2 ज्यादा तो 22, तो 22 के हिसाब से B आएगा, सही है, B आ रहा। J 2 ज्यादा L, L से 2 ज्यादा मतलब 2 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा, N आएगा, N से जब 2 ज्यादा करेंगे तो P आएगा, P से 2 ज्यादा करेंगे तो R आएगा। तो P से 2 ज्यादा करेंगे बेटा एक ही ऑप्शन में सिर्फ VR आ रहा है, कौन से वाले में, ऑप्शन 4 में। आगे मत करिए, सीधे ऑप्शन पर टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए, समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आपको ऑप्शन दिख रहा है अपना, सही है, कंफर्म है, 100% है, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया हुआ है, ALP के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है AJ ऐसे प्रकार से सीरीज दी हुई है। तो बेटा अगर मैं देखूं, देखो इसमें अगर मैं देखें तो देखो बेटा A से G पे गया, तो A से अगर G पे जाएगा तो G आता है 7 पे, अर्थात कितना जोड़ा है इसने, 6 जोड़ा है। फिर बेटा G से M पर गया है, M आता है 13 पर, तो फिर इसने 6 जोड़ा, ठीक है भैया, मान लेते हैं 6 जोड़ रहा है बार बार। तो S पे आया, फिर से 6 जोड़ा, चलो भाई ये भी सही है।
एस से वाई पे गया, फिर से 6 जोड़ा, ये भी सही है। अगर जब अब 6 जोड़ेगा तो अब 6 जोड़ने के हिसाब से ई आना चाहिए, तो ई जब आएगा तो ई के हिसाब से तो पहला तो आएगा बेटा इसमें ई, क्या आएगा, पहला आएगा इसमें ई। फिर अगर देखें तो सी से आई पे 6 जोड़ा, आई से ओ पर फिर से 6 जोड़ा, ओ से यू पर फिर 6 जोड़ा, यू से ए पर फिर 6 जोड़ा, और ए से जब इसमें 6 जोड़ेगा तो कितना आएगा, ए से 6 जोड़ेगा तो 7 आएगा, ई जी। तो अगला क्या आएगा, ई के बाद आएगा जी। फिर डी से जे पर 6 जोड़ेगा, फिर 6 जोड़ेगा, फिर 6 जोड़ेगा, फिर 6 जोड़ेगा, जब बी में जब 6 जोड़ेगा तो बी आता है 2 पर, और 2 में जब 6 जोड़ेगा तो 8 आएगा, इसका मतलब कितना आएगा, एच आएगा। तो ई जी एच, तो ई जी एच देखो कहां आ रहा है, ई जी आई गलत, ई जी एफ गलत, ई एफ ये तो बिल्कुल ही गलत है, ई जी एच सिर्फ ऑप्शन 2 आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत आसानी से कर लोगे, बस एक बार समझ लीजिए पैटर्न किस प्रकार से चलता है। प्रीवियस ईयर कराने की जिम्मेदारी हमारे चैनल ने आपकी ली हुई है, और सभी लोग जुड़ के आपके साथ बहुत बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है बी डी, इस प्रकार से सीरीज दी हुई है। देखो बी से बेटा डी पे जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, डी से बेटा एफ पे गए फिर से 2 जोड़ा, एफ से बेटा एच पे गए फिर से 2 जोड़ा, एच से बेटा जे पर गए फिर से 2 जोड़ा, जे में 2 जोड़ेंगे तो एल आएगा, सही है बिल्कुल। डी से 2 जोड़ेंगे, एफ पर एफ पे 2 जोड़ेंगे तो बेटा एच पर एच से 2 जोड़ा तो 10 पर 10 पे जो जोड़ा तो 12, 12 और 2 14, तो 14 किस पे आता है, एन पे आता है, एल एन आ गया। बेटा जी से 2 जोड़ा 9 पे आया, 9 से 2 जोड़ा के पे आया, के से 2 जोड़ा एम पर आया, एम से 2 जोड़ा तो ऊपर आया, और ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा, तो क्या बनेगा, एल एन क्यू बनेगा। देखो मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूं, एल एन क्यू आ रहा होगा, एल एन क्यू, एल एन क्यू, बेटा एल एन क्यू ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक बेटा रफ कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 एएलपी 26 नवंबर 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स ए डी जी जे, तो सी से बेटा देखो, अब इसमें देखो एक तो हम लॉन्ग टर्म से भी चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में चलने में देखो, तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो 9 जोड़ रहा है इसमें, कितना जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है। तो जब 9 जोड़ा तो बेटा 4 और 9 कितना होता है, 13 होता है। 13 के हिसाब से एम आएगा, 13 के हिसाब से क्या आएगा, 13 के हिसाब से एम आएगा, 13 के हिसाब से बेटा एम आएगा। और अगर मैं आगे देखूं तो बेटा देखो एफ में अगर 9 जोड़ा तो ओ आया, ओ में 9 जोड़ा तो एक्स आया, एक्स में 9 जोड़ा तो जी आया, जी में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जी आता है 7 पर, और 7 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बेटा, तो बनेगा 16, तो 16 के हिसाब से पी आएगा, तो एमपी आना चाहिए। मध्य प्रदेश लग गया, ऑप्शन 3 एमपी इज करेक्ट। बेटा ये क्लास मैं आज यहीं समाप्त करता हूं। आगे के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास जो होगी सीरीज की उसमें कराऊंगा। आज करीबन मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराए हैं। 15 क्वेश्चन के बाद आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं आपको। ये क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। बस आप साथ में जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को हर दिन बेहतरीन करते रहिए बेटा। बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़कर बेहतर से बेहतरीन बनाइए बेटा। पूरी टीम आपके प्रयास में लगी हुई है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को कराने की जिम्मेदारी आपके चैनल एस कॉम्पिटिशन क्लासेस ने ली हुई है बेटा। अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूं मैं।